आप बताइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हेराल्ड नेशनल हलाल केस में बेल पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? बचेंगे कैसे? मोदी जी ने तो लाल किले के प्राचीर से कहा, एक भी बेईमान बचेगा नहीं। दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ, और तीसरा एजेंडा है भ्रष्टाचार के आरोपों से बचो। अब तो ये इंडिया अलायंस परिवार की पार्टी परिवार को बचाने में लगी है, और ये भरपूर मोदी जी को गाली देते हैं, भरपूर मोदी जी को गाली देते हैं। ये कि आजकल ये इंडिया अलायंस की चर्चा हो रही है। ये बोलते हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। आपने सुना है ना, यही बोलते हैं ना। इंडिया अलायंस का एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भारत को आगे ले जाओ, भारत को आगे ले जाओ, भारत को आगे ले जाओ, विकसित भारत बनाओ। अब ये इंडिया अलायंस की बात मैं करूं, इनका एजेंडा वैसे 3 है। पहला एजेंडा है परिवार बचाओ, एक्शन हो के रहेगा, तो इनका और कोई काम नहीं है, परिवार बचाओ। आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये समाजवादी पार्टी, ये मुलायम, ये अखिलेश, ये डिंपल, इसके बाद फुल स्टॉप है कि नहीं है? ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये लालू, ये राबड़ी, ये तेज प्रताप, ये तेजस्वी, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये बताइए, बंगाल में पीसी का मतलब बुआ, बुआ का मतलब ममता, और भाईपो, भाईपो का मतलब भतीजा, बुआ और भतीजे की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए कि जगन की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, केसीआर, केटीआर और उसकी बेटी कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार और सुप्रिया सुले, बाकी अजीत पवार जाए जहां जाना है, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे और उसका बेटा आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? तो ये इंडिया अलायंस परिवार की पार्टी परिवार को बचाने में लगी है। ये सब परिवार को बचा रहे हैं। मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरा पोता, मैं और मेरा दामाद, इससे बाहर इनको कुछ नहीं दिख रहा है। और दूसरा, प्रॉपर्टी, हर एक जगह भ्रष्टाचार। आप बताइए, सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि नहीं है? आप बताइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हेराल्ड नेशनल हलाल केस में बेल पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप बताइए, आप बताइए, शरद पवार पर केस है कि नहीं है? आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला पर केस है कि नहीं है? आप बताइए, लालू यादव पर केस है कि नहीं है? आप बताइए, अखिलेश पर केस है कि नहीं है? आप बताइए, गोमती फ्रंट पर भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, ये ममता के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि नहीं है? तो ये भ्रष्टाचार बचाओ अभियान है इंडी का। भ्रष्टाचार में, ये भ्रष्टाचार में लगे हुए लोग, और इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, यहां जो बैठे हुए लोग हैं। अभी मैं धारा 370 की आपसे बात कर, लेकिन हां, जिस समय तुम राम के मंदिर को बनाने में अवरोध पैदा कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह रहा था, मेरा जीवन किस काम का काम है, तो राम के नाम का। ये उस समय नारा लगा रहा था। इसलिए हमारे को सौभाग्य है, हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, जिसके लिए 500 साल हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, जिसके लिए यही गुजरात की धरती थी ना, जब 1990 में आप रथ यात्रा लेकर के निकले थे। यही गुजरात की धरती थी जब हम लोग राम के नाम पर वहां राम जन्मभूमि, कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम ये कहते थे। और बाद में तुम हमको चिढ़ाते थे तिथि कब बताएंगे, तो अब हमने तिथि भी बना दी और इतिहास में दर्ज भी करा दिया। इस बात को भी याद कर लेना चाहिए। मोदी जी आए हैं, सीधे सीधे ऑर्डर हो गया है, जिस झुरमुट में से भी
गोली की आवाज निकले उस जुर्मत को शांत कर देना और तब आकर के हमको रिपोर्ट करना, ये अंतर है। जी का सपना है कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। ये बदलता भारत है, इसलिए 2024 में मोदी जी को लाना है और हमको कमल का निशान खिलाना है। 1993 में पहली बार एमएलए बन गया था, 1993 में। आज मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनकर के तैयार हुए। और 1993 में मेरे बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब मेरे पास आया करते थे और मुझसे कहते थे, नड्डा जी आप बताओ, आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, किसको दें, किसको देना है? मैं बोलता था, भैया बीडीओ ये तू अपने पास ही रख, मैं किसको बांटूंगा? 100 बीमार 1 अनार, कहां चलेगा काम? हम क्या करेंगे? ये 2 मकान को लेकर के किसको देंगे? आज मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनकर के तैयार हुए। एक एक पंचायत में 25-25, 30-30, 40-40 मकान बन रहे हैं। आप कभी गांव में जाइए तो जरूर पूछो कि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान है, जाके देखो वो पक्का मकान कैसा है, पक्की छत कैसी है। और मोदी, पहले जब बॉर्डर पर झगड़ा होता था और पाकिस्तान से गोली चलती थी तो मुझे याद है बॉर्डर पर खड़ा सिपाही नगरोटा इन्फॉर्म करता था, नगरोटा वाले चंडी मंदिर इन्फॉर्म करते थे। चंडी मंदिर है जो हमारा वेस्टर्न हाई कमांड का हेडक्वार्टर है, और चंडी मंदिर दिल्ली को हेडक्वार्टर को बताता था कि वहां गोली चली है, और दिल्ली बोलता था रुको हम आपको जवाब देंगे। जब तक जवाब देते थे तब तक हमारे जवान वहां चुपचाप अपने बंदूकें लेके खड़ा रहते थे। जब से मोदी जी आए हैं सीधे सीधे ऑर्डर हो गया है, जिस झुरमुट में से भी गोली की आवाज निकले उस झुरमुट को शांत कर देना और तब आकर के हमको रिपोर्ट करना, ये अंतर है। आज सारा देश भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगा रहा है। आज राममय तो है ही है, आज हमारे कांग्रेस भाई को भी बोलना पड़ रहा है, मैं भी राम का ही हूं, मैं भी राम का ही हूं। मैं उनसे पूछता हूं देर क्यों लगा दी, पहले आ जाते ना। हमसे कांग्रेस के मित्र पूछते हैं आप तो बीजेपी वाले, आप राम के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा चैंपियन बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हां जिस समय तुम राम के मंदिर को बनाने में अवरोध पैदा कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह रहा था मेरा जीवन किस काम का काम है, तो राम के नाम का, ये उस समय नारा लगा रहा था।